सरकार हर साल बजट निकालती है और बजट में कई सारे टर्म होते हैं और उस टर्म का हमें मतलब अगर नहीं पता हो तो हम बजट समझ भी नहीं पाएंगे। तो आज हम 5 ऐसे टर्म हैं जो हमें समझना ही चाहिए अगर हम बजट समझना चाहते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक में है कि हम इस 5 टर्म क्या है और उस 5 टर्म का मतलब भी क्या है। तो अगर हम जान लेंगे तो बजट को हम आसानी से समझ पाएंगे और बजट का हम एनालिसिस भी कर पाएंगे। तो इनमें से हम देखते हैं कि 5 टर्म क्या क्या है। पहला टर्म है हमारा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मतलब एक साल में हमारे सरकार ने जितना कमाया उसके हिसाब से उसने कितना खर्च किया, उसका जो अंतर होता है उसको ही हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। समझिए, अगर सरकार 100 रुपये कमाई और वो 120 रुपये खर्च कर दी तो 100 माइनस 120 हो गया 20 रुपये। तो सरकार 20 रुपये ज़्यादा खर्च कर दी कमाई के हिसाब से, सो 20 रुपये हो गया कि हमारा फिस्कल डेफिसिट। और ये जो फिस्कल डेफिसिट है 20 रुपये, ये कैसे मैनेज करेगी सरकार? तो सरकार लेती है लोन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इससे लोन लेती है और लोन का इंटरेस्ट भी पे करती है हमारे पैसों से। तो ये हो गया फिस्कल डेफिसिट। ठीक है। तो दूसरा टर्म है हमारा ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट मतलब एक सरकार एक साल में जितना इंपोर्ट करती है उसके हिसाब से कितना वो एक्सपोर्ट करती है, उसका जो अंतर होता है उसका ही बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। मतलब समझिए कि सरकार इंपोर्ट किया है 100 करोड़ रुपए का और एक्सपोर्ट किया है 80 करोड़ रुपए का। तो इसका जो अंतर हुआ 100 करोड़ माइनस 80 करोड़ हो गया 20 करोड़ रुपए। तो 20 करोड़ रुपए सरकार कम एक्सपोर्ट किया है, तो 20 करोड़ रुपए हो गया सरकार का ट्रेड डेफिसिट। तो कई सारे देशों से हमारे ट्रेड डेफिसिट रहते हैं और हम एक देश के हिसाब से जो ट्रेड डेफिसिट जितना ज़्यादा होगा तो रुपीज़ का वैल्यू उतना ही कम होगा, क्योंकि जितना ट्रेड हम कम करेंगे तो उतना ही डॉलर हमको ज़्यादा देना पड़ेगा। एक ऐसा हिसाब होता है। तीसरा हमारा है GDP। और GDP मतलब हमारा इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब है कि एक साल में एक इकोनॉमी में बोल सकते हैं हम कि एक साल में एक कंट्री ने कितने फाइनल गुड्स तैयार किए और उसका जो फाइनल वैल्यू है उसका सम अगर कर दे, हम उसका योगफल कर दे तो उसका वैल्यू जितना होता है उसको ही बोलते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब समझिए कि एक देश, हमारे देश इंडिया में कितने सारे सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, ऐप्स बनाए जाते हैं, प्लस कितने सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो इन सब जो प्रोडक्ट है इसका फाइनल जो प्रोडक्ट होगा, समझिए कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से जूस निकाले, फिर जूस का हम एक फाइनल प्रोडक्ट बनाए तो उसका दाम हो गया 10 रुपये। इस ऐसे करके सॉफ्टवेयर बनाए, उसका प्राइस हो गया कि एक एप्लीकेशन का प्राइस हो गया 50 लाख। ऐसे करके जितने सारे हम ऐप्स बनाएंगे और जितने सारे जूस या फिर हम जितने सारे फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे उसका जो वैल्यू होगा, उसका वैल्यू का हम अगर सम कर दे तो जो प्राइस पाएंगे वही होता है GDP। एक GDP दर्शाता है कि एक जो देश है उस देश का इकोनॉमी कितना स्ट्रांग है। नेक्स्ट है हमारा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब समझ लीजिए एक देश की हर एक नागरिक का एक साल में एवरेज इनकम कितना, वही दर्शाता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम हम कैसे निकालते हैं? पर कैपिटा इनकम हम निकालते हैं कि उस देश के GDP को उस देश की पॉपुलेशन से भाग कर देते हैं। समझिए कि अगर इंडिया की GDP 5 ट्रिलियन है और इंडिया की पॉपुलेशन 1.5 बिलियन है तो उसको हम 5 ट्रिलियन को 1.5 बिलियन से डिवाइड कर देंगे तो जितना पाएंगे, जितना डॉलर पाएंगे वही होगा एक साल की कमाई हर एक नागरिक की। तो उस हिसाब से हम महीने की कमाई भी निकाल सकते हैं। पर ये बहुत ही एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन क्योंकि देश में कई सारे लोग होते हैं जो बहुत सारे पैसे कमाते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जो दिन का बहुत कम कमा पाते हैं एक खर्च चलाने के लिए। लेकिन इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में कितने सारे लोग ऐसे हैं या फिर कितना एक देश वेल्दी है या फिर पोर है। ठीक। अगला टर्म है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये यूनाइटेड नेशन द्वारा
निकाला जाता है वर्ल्ड के रैंकिंग, एक रैंकिंग होता है जो रैंकिंग से बताया जाता है कि एक देश की जो नागरिक है, जो सिटीजन है, उस सिटीजन का हेल्थ, एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है। मतलब एक देश कितना ज़्यादा समृद्ध है या फिर एक देश के नागरिक कितना ज़्यादा अच्छे से रह पाते हैं। अगर ये रैंकिंग इम्प्रूव होता है तो दर्शाया जाता है कि उस देश के नागरिक ने बहुत सारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी का उसका रैंक बढ़ा है। तो इंडिया बहुत ही पीछे है, लेकिन धीरे धीरे यह भी इम्प्रूव कर रहा है। अब आप हमें बताइए कि 5 ऐसे टर्म जो है कि हमें इंडियन इकोनॉमी के जानना ही चाहिए, जो कि आरबीआई के बारे में हो या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं उनके बारे में हो। ठीक है, तो अगला वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।